रास्ते खुद नहीं बनते, उन्हें इरादों से तराशना पड़ता है। सपने यूं ही सच नहीं होते, उनमें खुद को जलाना पड़ता है। हौसलों की आग में जब विश्वास पिघलता है, तभी कोई साधारण इंसान असाधारण सफर पर निकलता है। कुछ ऐसे ही जज्बे के साथ 22 वर्ष पहले एक अनचाही, असहज और सवालों से भरी परिस्थिति ने संघमित्रा को रास्ते पर उतार दिया। यह रास्ता आसान नहीं था, यह सवालों का था, जवाबों की तलाश का था। उन्होंने देखा, महसूस किया और समझा कि सपने देखने का हक सिर्फ सुरक्षित घरों और भरी थालियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। उन बच्चों को भी सपने देखने का उतना ही अधिकार है जो जिंदगी उन जगहों पर जी रहे हैं जिन्हें हमारा समाज देखने से भी कतराता है, जहां शिक्षा एक कल्पना लगती है, स्वच्छता एक चुनौती है और भरपेट खाना एक सवाल। लेकिन जब रास्ते कठिन होते हैं तो वही सफर इंसान को गढ़ता है। एक कमरे से कुछ बच्चों के साथ शुरू हुआ सृष्टि का यह सफर आज उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान से निकलकर लाखों बच्चों और महिलाओं तक पहुंच चुका है। यह सिर्फ एक पहल नहीं थी, यह एक विश्वास था कि ये बच्चे, ये महिलाएं इस देश के उतने ही नागरिक हैं जितने कि हम और आप। इनका हर आगे बढ़ता कदम देश को भी एक कदम आगे ले जाता है। गांव हमारी वो जड़ें हैं जो देश रूपी वृक्ष को मजबूती देती हैं। गांव के बच्चे, युवा और महिलाएं किसी भी मेहनत से पीछे नहीं हटते। बस जरूरत होती है उन संसाधनों की जो आज हमें पूरी दुनिया से जोड़ते हैं। सृष्टि ने इसी विश्वास को ताकत दी। लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। 2008 में राजस्थान के सुदूर गांव सुराना में पहला कंप्यूटर सेंटर खुला, जहां कंप्यूटर सीखना एक सपने जैसा था। फिर हरियाणा के गांव पटौदा में उन बच्चों को कंप्यूटर सिखाया गया जिनके लिए कीबोर्ड और स्क्रीन कभी अनजाने शब्द थे। धीरे धीरे सृष्टि के कदम राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड तक फैलते गए। कंप्यूटर लिटरेसी के साथ साथ इंटरनेट से जोड़ने का अभियान शुरू हुआ। इंटरनेट साथी परियोजना के माध्यम से उत्तराखंड के 8 जिलों में 10 लाख से अधिक महिलाओं को और पंजाब के 4 जिलों में 4 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ा गया। गूगल बोलो जैसी पहलों के जरिए 1,28,000 ग्रामीण बच्चों को इंटरनेट से जोड़ा गया और उन्हें विभिन्न भाषाओं का ज्ञान दिया। CRN और हम जैसी परियोजनाओं के माध्यम से उत्तराखंड के सुदूर गांवों और सरकारी विद्यालयों के 17,000 से अधिक बच्चों को कंप्यूटर ज्ञान के साथ रोजगार की संभावनाओं से भी जोड़ा गया। वर्ष 2024 में रिन्यू पावर के सहयोग से रुद्रप्रयाग जनपद में जलवायु परिवर्तन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर एक नई पहल शुरू की गई। इस पहल के अंतर्गत 6 गांवों के प्राथमिक विद्यालयों और राजकीय इंटर कॉलेजों में मरम्मत कार्य के साथ साथ समुदाय को जलवायु चुनौतियों के प्रति सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। कारी स्टूडियो जैसी परियोजनाओं से सैकड़ों महिलाओं को रोजगार मिला। भाटी माइंस, इजराइल कैंप और नाला कैंप जैसे केंद्रों ने महिलाओं को अपने कौशल को नई पहचान देने का अवसर दिया। लाडली बचपन, SLC, जय हिंद कैंप, विद्या शक्ति जैसी पहलों के माध्यम से 16,000 से अधिक स्लम क्षेत्रों के बच्चों को बेहतर शिक्षा, भोजन और मुख्य धारा से जुड़ने का सुनहरा अवसर मिला। जहां भारत में 70% महिलाएं किसी न किसी प्रकार की हिंसा का सामना कर रही हैं, वहीं सृष्टि ट्रस्ट ने दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के साथ मिलकर महिला पंचायतों के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं को कानूनी सलाह और न्याय का मंच दिया। यह जीत है उस सपने की जो 22 वर्ष पहले देखा गया था। यह जीत है हर उस इंसान की जिसने सृष्टि के साथ किसी भी रूप में कदम बढ़ाया। आज लाखों महिलाएं और युवा इस परिवार का हिस्सा हैं और इसे अपनी शक्ति दे रहे हैं।
एक नन्ही चींटी की तरह जो 100 बार फिसल कर भी दीवार पर चढ़ना नहीं छोड़ती, वैसे ही हमारी कोशिशें भी जारी रहेंगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हर जरूरतमंद को उसकी सही जगह ना मिल जाए।